नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। केवल पत्रकार नहीं, इंसान भी हूं मैं। इंसान हूं तो कई बार खबरों को सिर्फ खबरों की तरह नहीं देख पाता। औरंगाबाद को भी नहीं देख पा रहा हूं। मेरे लिए केवल हादसा नहीं, ये सबक भी नहीं है, कोई नसीहत भी नहीं। मेरे लिए 16 मौतें सवाल हैं और कटघरे में मजदूरों की पीठ पर रोटियां सेकने वाले संगठन भी हैं, समाज भी है और सरकार का वो सिस्टम भी जिसमें कहा जाता रहा कि मजदूरों की राह अब आसान हो गई है। सवाल है कि अगर मौत के बाद विशेष विमान भेजे जा सकते हैं तो समय रहते इन मजदूरों तक बसें क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती। सवाल है कि मुआवजे के नाम पर हर बार लगती है मौत की कीमत। जिंदगी की कीमत कब समझी जाएगी जनाब। और सबसे बड़ा सवाल कि 1.25 महीने पहले शहरों से निकले इन मजदूरों को समाज, सरकारें, संगठन ये भरोसा क्यों नहीं दिला पाए कि वो सब्र कर जाते। वो सड़कों पर, रेल की पटरियों पर आखिरी नींद सोने से पहले ये यकीन कर जाते कि वो अकेले नहीं हैं। रोजी के लिए घर से निकले थे, वापसी में पटरी पर पड़ी थी तितर बितर लाशें और जिसके लिए मीलों का सफर तय किया वो रोटियां, चटनी का डिब्बा भी साथ था जब शरीर चटनी बन चुका था। जिस समय औरंगाबाद की तस्वीरों से सहमा हुआ था देश, उस समय मध्य प्रदेश के सागर में गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में सवार हो रहे थे मजदूर। झाबुआ में रेल की पटरियों पर चल रहे थे। सवाल यह कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते रहे ये मजदूर कब आंकड़ों से बाहर आएंगे, कब इंसान के तौर पर गिने और सुने जाएंगे। संयम से पहले सवाल की घड़ी है ये और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो जिस रेल तक पहुंचते पहुंचते पटरियों पर ही दम तोड़ गए उमरिया और शहडोल के 16 मजदूर, अब वही ट्रेन उन्हें औरंगाबाद से लेकर जबलपुर पहुंच रही है। पटरियां मुकाम तक पहुंचाती हैं, पर मौत ही इनका मुकाम थी शायद। रोजी के लिए निकले, रोटी के लिए भटके और घर पहुंचने से पहले जब आस उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए तो पटरियों पर ही ऐसे सोए कि फिर जागे नहीं। 12 शहडोल के मजदूर हैं, 4 उमरिया के। नाम जानकर भी क्या कीजिएगा, जब जिंदा थे तब भी गिनती थे, मौत के बाद भी गिनती ही रहेंगे। जीते जी कभी नहीं देख पाए जो वो 5 लाख इनकी मौत की कीमत बने हैं। बाकी जिंदा रहते परवाह भले ना हुई हो, लेकिन अब मजदूर संगठन, सियासी दल, सरकारें सबकी सहानुभूति श्रद्धांजलि की शक्ल में आ रही है। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। औरंगाबाद में हादसा हो चुका, सागर झाबुआ कतार में है। महाराष्ट्र से चले हैं ये मजदूर भी। जब हांफने लगे तो गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी पर सवार हो गए। हरियाणा से लौट रहे झाबुआ के मजदूर भी पटरियों को रास्ता बनाए हैं। और भोपाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब औरंगाबाद में मजदूरों की लाशें सहेजी जा रही थी। सवाल ये है कि मजदूर किसी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों मजदूर अकेला पड़ गया है। मजदूरों की मांगों पर रोटियां सेकने वाले संगठन कहां हैं, सिस्टम कहां है, और किसी भी राज्य की हो वो सरकारें कहां हैं, ऐसे हादसे के बाद ही जिनका दिल दरिया होता है। रेल का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन रेल से दुनिया से बाहर जाने का, ऊपर जाने का टिकट जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिया। ये पटरी के किनारे पीछे आते हैं, रात में सो गए होंगे। रेलगाड़ी धीरे चलना था, देखना था कि लोग पैदल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से पैदल चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती इन सरकारों को। केवल घोषणाएं करते हैं, मजदूरों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं करते। रोज ट्रेन मध्य प्रदेश में आ रही है, अलग अलग जिले में आ रही है, तो समन्वय तो होगा तभी तो ट्रेन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि बिना समन्वय के चल देगी। समन्वय नहीं होगा तो वो मजदूर एक स्थान पर इकट्ठे कैसे होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के मजदूर हैं, लेकिन दूसरा नंबर एमपी और छत्तीसगढ़ का है। 5 लाख के करीब मजदूर हैं एमपी छत्तीसगढ़ के, जिन्हें महाराष्ट्र से रोजगार मिलता रहा था।
अब जांच कमेटियां बनेंगी, विशेष विमानों से अफसर हालात का जायजा लेने पहुंचे। सब मौत के बाद होगा, जिंदगी के रहते होता तो शायद ऐसी मौत न होती। आप कह लीजिए पटरियों पर बेसुध सो जाना लापरवाही थी मजदूरों की। उंगलियां तो फिर भी उठ रही हैं कि जब सब घर में महफूज हैं तो इन मजदूरों को रास्ते और पटरियों तक पहुंचाया किसने? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, झाबुआ में वीरेंद्र सिंह राठौर और सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो भोपाल में भी हो सकता था इस तरह का हादसा। हमारे बहुत संवेदी रिपोर्टर शरद श्रीवास्तव ने पटरियों पर सोते हुए लोगों को उठाया, आपने विजुअल में देखा होगा। और ये सो कोई इत्मीनान के लिए नहीं रहे। जब थकन से चूर हो जाए, एक शेर है कि जिन्हें थक के नींद आ गई पत्थरों पर, वो दुनिया का आराम कब सोचते हैं। जब शरीर साथ ही नहीं देगा तो व्यक्ति ऐसे ही लेट जाएगा। वो पटरी क्यों चुनी जा रही है? क्योंकि बहुत शॉर्टेस्ट रूट होता है पटरी का, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। बहरहाल दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है तरुण भानोत, ये वित्त मंत्री रहे हैं पूर्व सरकार में। तरुण जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रामेश्वर शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं। रामेश्वर जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे रामेश्वर शर्मा जी से, क्योंकि सरकार उनकी है। रामेश्वर शर्मा साहब, जब तक शरीर था पटरियों पर धक्का खाता रहा, जब चिथड़े उड़ गए, बॉडी बन गया तो ट्रेन आ गई उनके लिए। देखिए प्रवीण जी, घटना बहुत दुखित है। इस घटना पर सबने शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। और दूसरे, हम लोग लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं, सभी मजदूर बहनों और भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि शांति और धैर्य का परिचय दें। एक दिन में सबको नहीं लाया जा सकता है, ना तो इतनी ट्रेनें चलाई जा सकती, ना इतनी बसों की व्यवस्था की जा सकती। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में लगभग 2700 बसें जो है विभिन्न स्थानों से जो है मजदूरों को लाने का काम कर रही हैं। 8 से 10 ट्रेनें लगातार आ रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में मजदूर हैं। अब एक साथ तो इस सारी घटनाक्रम में नहीं ला सकते, क्योंकि कोरोना जैसा संकट आप और हम सबको पता है, संक्रमण रोग है। केवल आग्रह इतना है कि घबराए नहीं, धैर्य, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको लाया जाएगा। और मजदूर बहनों भाइयों से भी निवेदन है कि ये ब्लेम थोड़ा आप पर सा नहीं धैर्य का है। परिचय ये ब्लेम आप पर नहीं। मैंने तो कहा भी पहले कि मैं भी जिम्मेदार हूं, समाज भी जिम्मेदार है, संगठन भी जिम्मेदार है। आपको ब्लेम नहीं कर रहे हम सरकार को, लेकिन आप पर ब्लेम इस बात का है कि इत्मीनान क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप लोगों को कि आप रुकिए, हम साथ हैं आपके। प्रवीण जी मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रवीण जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए साहब, बोलिए। आवाज कट गई क्या? हेलो प्रवीण जी, मैं आपको एक आग्रह पूर्वक कर दूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक स्टेटमेंट आज से 9 दिन पहले आया, जिनने फरमान जारी करते हुए कहा था कि अब मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस ट्रेन चलाएगी, टिकट का खर्चा देगी, लाने ले जाने का खर्चा देगी। और वही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की महाराष्ट्र में चलने वाली सरकार ने सड़कों पर जाम करा दिया था, मजदूरों को एकदम एकत्र करके। पूरा बंबई जैसे हालात हमने देखे थे, जहां हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गया था, जहां दिल्ली में भी हजारों की तादाद में मजदूर इकट्ठे हो गए थे। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना बंद करें, परिस्थितियों को समझें। आपकी और हमारी नैतिक जवाबदारी है, जो आपने पहले शुरू में कही कि उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं कि जिनकी आवश्यकता है वो परेशान है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें भोजन की डिमांड है, उन्हें घर पहुंचना है, उन्हें रहने के स्थान नहीं है, उनको पानी के पीने के स्थान नहीं है, इसमें पूरा समाज साथ उनका दे। मैं इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मजदूर को धैर्य का बताएं, मजदूर को रोग के बारे में बताएं, रामेश्वर शर्मा साहब बहुत संयम के बारे में बताएं, मजदूर को भड़काएं। तरुण भानोट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी को बहुत आइडिया है, बहुत उनके पास जानकारी है खजाने के, किस मद का किस तरह से ऐसी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। तरुण जी, आज के हादसे पर आपकी टिप्पणी और सियासत की जो शुरुआत रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से हुई कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस खर्च उठाएगी, आप लोगों ने क्या पहल की इस पर? प्रवीण भाई, जो दुखद हादसा हुआ उस पर सब ये कहेंगे कि अफसोस है, दुख है, पर मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है और हम सबको अपने आप को बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। हमारा वह तबका जो हमसे कुछ नहीं मांगता, जो अपने घरों से कई सौ और हजार किलोमीटर दूर जाकर
अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने बच्चों को साथ लेकर, बूढ़े माँ बाप को साथ में लेकर जाता है, घर को पीछे छोड़कर जाता है, उसको अगर हिंदुस्तान में सरकार ये विश्वास ना दिला पाए कि हम तुमको 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं इस संकट के काल में, तुम्हें दवा दे सकते हैं, तुम्हारे परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, ये विश्वास भी हम ना दिला पाए, तो पूरी तरह से मैं मानता हूं कि ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आपने बात की साधन की, आपने बात की खर्चे की, आपने बात की खजाने की, ये बात सही है। सब जानते हैं कि खजाने की स्थिति तो हमेशा टाइट रहती है, पर मैं एक बात हमेशा से कहते आया हूं, विपक्ष में था तब भी कहता था, सत्ता में रहा तब भी कहता हूं, और आज विपक्ष में हूं तब भी कहता हूं कि ये खजाना किसका है? ये किसी राजा महाराजा का खजाना थोड़ी है, ये कोई शासक का, कोई निजाम का और कोई सुल्तान का खजाना थोड़ी है। ये तो भारत की सरकार का वह खजाना है जो इस देश के 125 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई के रूप में, करों के रूप में सरकार को आता है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस जनता का ख्याल रखें। सब भूल जाइए, पुल भी बनेंगे, पुलिया भी बनेगी, बड़ी बड़ी चीजों के निर्माण भी होंगे, जरूरत के हिसाब से सब काम होगा, पर आज सबके सामने और समाज के सामने सबसे बड़ा संकट और सवाल इस बात का है, क्या हम अपने लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं दे सकते हैं? क्या उनको हम जो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, सरकारी मशीनरी इतनी क्या ठप हो गई है कि उनको उनके जिलों में, उनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? उनकी गलती नहीं है। रामेश्वर भाई, मैं आज राजनीति की बात आपसे करना नहीं चाहता हूं, आप हमेशा राजनीति की बात करते हैं, मैं आज राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको राजनीति भूल कर, आप कह रहे थे धैर्य रखना चाहिए, हम सबका काम करेंगे, एक दिन में नहीं कर सकते, कितना धैर्य? हमारे मजदूर भाइयों ने मृत्यु तक का धैर्य रखा, जब वो धैर्य जवाब देने लगा तो निकल पड़े अपने परिवार को लेकर, बूढ़ी माँ को लेकर, लाचार बाप को लेकर, छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर, क्योंकि उन्हें ये विश्वास आप नहीं दिला पाए 1.5 महीने में कि जहां वो रह रहे हैं वहां वो सुरक्षित रह पाएंगे, उनको पीने का साफ पानी मिलेगा, ऊपर उनके सर पे छत मिलेगी, जहां वो रह रहे हैं उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। रामेश्वर भाई, कि आप मजदूर, आप बाहर से आए, आप संक्रमण आपको है, हमारे घर में भी फैल जाएगा। हम उनको विश्वास नहीं दिला पाए, आप उनको विश्वास नहीं दिला पाए। थाली आपने पिटवा ली, दिए आपने जला लिए, पर उनकी थाली में आप 2 वक्त की रोटी का विश्वास नहीं दिला पाए, इसलिए वो निकल पड़े। वह कर्मयोगी जो अपने हाथों से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रवीण जी, और आपका बड़ा जागरूक चैनल इसके माध्यम से, मैं लगातार 1 महीने से एक बात कह रहा हूं। जी बोलिए बोलिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक बात प्रवीण भाई बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। लॉकडाउन की स्थिति, लोगों ने 40 दिन आज हो गए धैर्य रखा, कितने आगे लॉकडाउन और बढ़ेगा किसी को पता नहीं है, पर जो सरकार कह रही है भारत की, उसके ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करके चल रहा है। हम ये भूल गए कि हमारी राजनीतिक सोच और विचारधारा है क्या? हमारी एक विचारधारा है कि भारत माँ का हर लाल, उसको उसका हक मिलना चाहिए और उसकी सुरक्षा होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, लोगों के पास पैसे नहीं है। आप अगर किसी को 2 किलो दाल और 8 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो गेहूं दे देंगे, उससे उसका परिवार नहीं चलता है। आप मध्य प्रदेश के खजाने की चिंता नहीं करिए, खजाना यही मध्य प्रदेश की जनता एक बार नहीं 1000 बार भर देगी, और यही भरती है। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी का या रामेश्वर भाई का, उनके परिवार का बात करें। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं रामेश्वर शर्मा साहब। मैं तो केवल सही मैं इस बात को लेकर तारीफ करूंगा, तरुण जी ने सियासत ज्यादा की नहीं, सियासी बात नहीं की। रामेश्वर शर्मा साहब, ये इत्मीनान जरूर आप करा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है। हमने आपको दिखाया जिस वक्त हादसा हो गया उसके कई घंटे बाद भी हमारे रिपोर्टर जब गए तो कई सारी जगह हमने झाबुआ की तस्वीरें दिखाई, लोग पटरी पे सो रहे हैं। भोपाल के बिल्कुल नजदीक मिसरौत के आगे शरद श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर गए तो लोग पटरी पे सो रहे थे, उन्होंने उठाया और उन्हें किनारे किया। तो इत्मीनान तो करा दीजिए सर, अब तो जरूरी है कि वहीं रहिए। हम लेके आएंगे आपको, 15 दिन में लाए, 5 दिन में लाए, 10 दिन में लाए, मैं तो कोई टाइम फ्रेम आपसे मांग नहीं रहा हूं। प्रवीण जी, जिस मिसरौत की बात कर रहे हैं उसी मिसरौत पर लगातार विगत 48 घंटे में 4 ट्रेनें आई हैं। 48 घंटे में 4 ट्रेनें उसी मिसरौत पर उतरी और सिर्फ मजदूरों की ट्रेनें थी और कोई ट्रेन खाली नहीं थी। प्रत्येक ट्रेन में मतलब जो जितने आती है उससे ज्यादा लोग वहां पर आए और लोग लेकर गए और गंतव्य स्थानों पर उन्हें भोजन के साथ बसें लगाकर जहां जहां जिलों में जितनी वहां पर भेजी। झाबुआ में टोल टैक्स पे बसें लगाकर भोजन की व्यवस्था है, टेंट लगा दिए गए, गाड़ियां चल रही हैं। प्रवीण जी, मेरा आग्रह केवल इतना है,
महाराष्ट्र सरकार इनकी सरकार है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में या जहां भी मध्य प्रदेश का नागरिक फंसा हुआ है, माननीय तरुण भानोट जी, अब आपकी राजनीतिक हैसियत भी अच्छी है और आप राजनीतिक समझ भी अच्छी रखते हैं, तो आप महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करिए कि जो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आप पूर्व वित्त मंत्री के नाते भी ये भरोसा दीजिए, जो आप उनको वादा करेंगे, मैं राजनीतिक दल मेरा और आपका कुछ भी हो, लेकिन तरुण भानोट का वादा हम इसलिए पूरा करेंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश के नागरिक की हैसियत से दिया गया वादा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री की हैसियत से दिया गया वादा है। इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे, माफ करना ना, हमने राजनीतिक शुरुआत की है। मैंने शुरुआत में ये कहा है कि राजनीतिक दलों से लेकर, समाचार चैनलों से लेकर, समाचार पत्रों से लेकर, सामाजिक संगठनों से लेकर, श्रम संगठनों से लेकर, जो हालात बंबई में भीड़ इकट्ठा करके जिनने किए अपराध किया था, जो हालात दिल्ली में भीड़ इकट्ठा करके किया था अपराध किया था, जो इस तरह मजदूरों को एक तरह से उकसा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। प्रवीण जी, आप भी जानते हैं भोपाल में 8-8, 10-10 ट्रेनें मजदूरों से भरकर आ रही हैं। 5 लाख से अधिक मजदूर हम मध्य प्रदेश के अंदर लेकर आए हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार अगर इस दिशा सर, में काम आपने नहीं कर क्या रही थी किया तो पे हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं आज हम। आज हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मान रहा हूँ गाड़ियां आई हैं बेशक, मैं कह रहा हूं आगे तो इत्मीनान करें, ये दृश्य दोबारा उपस्थित नहीं हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, अरे मैं न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि न्यूज 18 के चैनल पर भी जो आप जहां हैं वो परेशानी नोट कराएंगे। संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि आपकी समस्या का तब तक रहने और खाने का इंतजाम करेंगे जब तक हम आपको बसें उपलब्ध ना करा के आपके गंतव्य स्थान पर ना भेज दें। दूसरे, प्रवीण जी, मेरा आपसे आग्रह तरुण भानोट जी से कि वो महाराष्ट्र सरकार से बात करें। आज भोपाल के अंदर लगभग 25,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं भोपाल के आसपास और भोपाल में। इनको छत्तीसगढ़ सरकार से हम 3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप और रोड में भी हैं, भेज दीजिए, आप आप उनको लेकर जाइए। आज दिनांक तक वहां की सरकार का कोई रिप्लाई नहीं आया। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे कि वहां सरकार कांग्रेस की, ये नहीं कह रहे हम ये कहना चाहते हैं कि ये सबकी जवाबदारी है। आज मेरे पास 2 रोटी है तो मैं बाद में खाऊंगा, 1 रोटी मेरे मजदूर भाई को खिलाऊंगा, क्योंकि आज हमारी सबकी परीक्षा की घड़ी है। देखते हैं किन के अंदर इंसानियत जिंदा है, देखते हैं कौन इंसानियत का धर्म निभा रहा है। मैं मजदूर भाइयों को फिर न्यूज 18 के माध्यम से शिवराज सिंह सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं, आप जहां हैं वहां आपकी भोजन की व्यवस्था तब तक की जाएगी जब तक आपको बसें उपलब्ध कराकर आपके निर्धारित और गंतव्य स्थान तक ना भेजा जाए। आप मत भागिए, मत परेशान होइए। तरुण भानोट साहब पर कर लेते हैं। तरुण भानोट साहब, भोपाल का इन्होंने जिक्र किया रामेश्वर शर्मा जी ने, हम लगातार स्टोरी कर रहे हैं। आज हमारे रिपोर्टर ने चारों बॉर्डर जो भोपाल की हैं, जो 4 हिस्से में जाती हैं, वहां पे देखा लोग पलायन कर रहे हैं, भोपाल से मजदूर पलायन कर रहे हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ कहा तो कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं। कबीर जो एक इलाका है अमरकंटक के पास, वहां तक जा रहे थे। हम लोगों ने कब फिर अरेंज कराया कि भाई किसी तरह इन्हें भोजन मिले। तो ये इत्मीनान क्यों नहीं हो रहा है लोगों को? भोपाल से भी लोग पलायन कर रहे हैं। क्या रास्ता आपको लगता है कि कैसे इनको रोका जाए या कैसे उचित साधन के जरिए भिजवाया जाए? प्रवीण भाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा था ट्रेनें चालू कीजिए, पैसा इनसे मत लीजिए। बहुत सारे मैंने आपके चैनल पे भी देखे, वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, तमाम सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर चल रहे हैं। जो ट्रेन से आ रहे हैं उनसे पैसे लिए गए। जबलपुर में जब पहली ट्रेन आई तो जिन आप प्रबंधन की बात रामेश्वर भाई कर रहे थे, वो सरकार का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रबंधन का। हमारे जिन मजदूर साथियों को जबलपुर में उतरना था, जिनको दमोह में उतरना था, उनको रीवा में उतारा गया। 1.5 घंटे ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी रही, चिल्लाते रहे लोग, हमें उतरने दीजिए, हम रीवा से कैसे लौटेंगे। उनको वहां ले गए और वो कह रहे थे कि हम 20-20 घंटे से भूखे हैं। प्रबंधन में गलती है। आपने महाराष्ट्र सरकार की बात की, आपने इशारों में दोबारा राजनीति की कि आपकी सरकार है। अरे किसकी सरकार, किसकी सरकार, कहाँ की सरकार? हिंदुस्तान में तो आपकी सरकार है और मैं वो कहता हूँ वो मेरी भी सरकार है। अगर हिंदुस्तान में सरकार, भले ही मैं चाहता हूं या ना चाहता हूं। आप सिंगापुर से आज भी हमने देखा कि दिल्ली में जहाज उतरा, यात्री आए, स्वागत है, वो भी भारत माता के लाल। आप चीन से लेके आए, वुहान से लेके आए, और क्या इस सरकार की फेलियर नहीं है प्रवीण भाई कि उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे हम? अब मेरे साथ जबलपुर के बाईपास पे खड़े हो जाइए, मैं रामेश्वर भाई के साथ करोत के चौराहे पे खड़े होने को तैयार हूं। उन मजदूरों के पैर देखिए, अब तो छाले तो छोड़िए, चमड़ी भी नहीं बची है, पैरों पर चले जा रहे हैं। कर्मयोगी है वो,
वो सिर्फ ये मांग रहे हैं खाना और पानी दे दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं प्रवीण भाई, लॉकडाउन खुलेगा, करोड़ों लोग प्रवीण भाई करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। और मैं पलायन के अलावा भी मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, जबलपुर में रह रहे हैं, आपके पड़ोस में रह रहे हैं, आज हर व्यक्ति परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है और कल का अंधेरा भी उसको सामने दिख रहा है। अगर सरकार ये विश्वास दिला देगी उसको, और मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है कि सरकार के पास पैसे की कमी रहती है और है। आप 40,000 करोड़ रुपए कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, आप 10,000 करोड़ रुपया उसमें से मध्य प्रदेश के हर नागरिक को बोलिए कि हम आपके खाते में डाल रहे हैं, आपके घर में आपको पहुंचा कर दे रहे हैं। जिनको नहीं लेना है, मेरे जैसे लोग कुछ सक्षम हैं, चंद लोग, वो ना लें, बाकी लोगों को पैसे की जरूरत है। उनको आज ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। पलायन वाले मजदूरों की बात करें, जो शहर में व्यक्ति रह रहा है, मैं उसकी बात भी कर रहा हूं कि मेरे बच्चे की फीस मैं कहां से भरूंगा जब खुलेगा। मैंने रोजगार नहीं किया है, जो ऑटो चलाता है, जो ठेला लगाता है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको अपने मां के लिए दवाई लेकर जाना है। आप अगर ये पैसा देंगे तो लॉकडाउन के बाद हम बहुत बड़ी, नहीं तो फिर हम यही करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब होंगी और बहुत निंदनीय घटनाएं होंगी जो हम रोक नहीं पाएंगे, जो एक सब समाज में नहीं होना चाहिए। उनके पास अगर पैसा आएगा तो वही पैसा हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में आएगा। उनकी क्रय शक्ति होगी तो वही पैसे से बाजार चलेंगे। जवाब ले लेते रामेश्वर शर्मा साहब, जवाब जो तरुण भानोत साहब जो सुझा रहे हैं, उनके जो सुझाव है उस पर आपकी टिप्पणी रामेश्वर शर्मा। शराब की दुकान खुलेगी और बाकी सब बंद रहेगा। देखिए, मैं तरुण भानोट जी को एक आग्रह कर देना चाहता हूं। तरुण भानोट जी पूर्व मंत्री रहे हैं, सरकार के बजट की चिंता ना करें। मध्य प्रदेश की गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ये सरकार गरीबों के बारे में निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करती, हर हमेशा हम निर्णय लेते हैं। हमने संबल योजना चालू कर दी, जिनका गरीबी रेखा का कार्ड है उनको भी मिलेगा, जिनका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उनको भी मिलेगा। हर आदमी की सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन एक आग्रह मैं कह देना चाहता हूं तरुण भानोट जी से कि राजनीति आप भी मत करिए। आप भी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक प्रश्न पूछ लीजिए और मैं भी एक प्रश्न पूछे लेता हूं कि आज दिनांक तक एक भी मजदूर की ट्रेन का खर्चा दिया क्या कांग्रेस ने? क्यों आप लोगों को बहरा रहे हैं? क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? क्यों आप ये माहौल बना रहे हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों में कि कांग्रेस पार्टी जो है कार्यालय उनको मजदूरों का आने जाने का ट्रेनों का खर्चा दे रही है? प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। ये जमातियों जैसा कृत्य मत करिए। कम से कम लोगों को संयम की बात कराइए, लोगों को धैर्य का बात कराइए, लोगों को संक्रमण रोग की जानकारी दीजिए और आग्रह करिए कि मेहरबानी करके जो जहां हैं वहां रहो, वहां भी इंसानियत बसती है। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो, अरे 2 आदमी खराब हो सकते हैं लेकिन मोहल्ले में 200 आदमी भले भी हैं जो आपकी चिंता करेंगे। आप वहीं धैर्य और संयम से रहिए। इस समय भारत सरकार की एक व्यवस्था बनती है कि हम हिंदुस्तान का एक भी आदमी, चाहे तो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, हम उसको अनाथ बनाकर नहीं छोड़ेंगे, उसके सब प्रकार की चिंता करेंगे। जब तक हमारे शरीर के अंदर जान है, जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, वक्त हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है। तरुण भानोट साहब, छोटा जवाब आपका। इन्होंने कई चीजें उसमें जिक्र कर दिया, जमाती भी ले आए रामेश्वर शर्मा, छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है। प्रवीण भाई, इनने ये कहा धैर्य रखिए सबको मिलेगा। अरे कब मिलेगा? ये तो वही बात हुई, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लोगों का सब्र टूट रहा है। आज 1 महीना 1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन लगे, आप कह रहे धैर्य रखिए। अरे आपके पास, मेरे पास व्यवस्था है। जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो क्या धैर्य रखे? जिसका पेट खाली है, जिसको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, जिसके माँ बाप बीमार है, जिसके घर में दूध का पैसा नहीं है, जिसके घर में शक्कर का और खाने का तेल का पैसा नहीं है, दवा का पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? भाई मेरी बात को सुनिए, आप जमात से ऊपर उठिए। इसका मतलब आप जमात की सोच को छोड़ दीजिए, जो गलत करेगा। इसका मतलब आप जो है लोगों को पटरी पर लाएंगे, इसका मतलब लोगों को जो है भड़काकर उनको बेघर कर देंगे। आपके ऊपर विश्वास नहीं है रामेश्वर शर्मा, आपके थाली पे विश्वास नहीं रहा, आपके दिए पे विश्वास नहीं रहा। तरुण भानोट पर तो है, घर छोड़कर अपने क्षेत्र में जाकर पूछिए लोगों से, क्या उनके घर में थाली में खाना है? तो भरोसा है, आप भरोसा दिलाइए ना। हाँ, मेरे पास भरोसा दिलाइए, आप भरोसा दिलाइए तरुण भानोट जी। चिंता मत करिए, मैंने जो किया रामेश्वर शर्मा सब कर रहे हैं अपनी जगह। आपने
आप मैं जो कर रहा हूं ठीक है वो सर, आप नहीं माफ कर कीजिए। पाएंगे। अरे माफ देखिए, कीजिए, देखिए, डॉक्टर माफ साहब, कीजिए, ये चर्चा मेरे गुजारने पास के बाद लीजिए, दोनों खास पूछ लीजिए, मेहमानों का देख बहुत लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपका- अपील करेंगे हम न्यूज 18 के जरिए तमाम दर्शकों से कि मत निकलिए घर से बाहर, इस तरह से पटरी के जरिए मत पहुंचिए, सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार जो कह रही है अगर वो आपके लिए होगा, और समाज के लोग भी शायद आपके लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पटरी पर चलने से आप किसी गंतव्य तक पहुंचे या ना पहुंचे, इस तरह से यदि दुखांत होगा तो बहुत तकलीफ लोगों को होती है। एक शेर के साथ आज की इस चर्चा का समापन करूंगा कि फुटपाथ पर मरा वो कौन था बेचारा, भूखा था 4 दिन से, दुनिया से जब सिधारा और कुर्ता हटा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।